चलो, हाँ तो बेटे क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब ए बी सी डी। बेटे यहाँ पर जो है वो है गिवन, ए मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ए इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे क्या दिया हुआ है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस द डायगोनल्स आर ऑन द डायगोनल्स। बेटे ये डायगोनल है हमारा, ए सी डायगोनल है, इसके अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अपोजिट साइड से बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको H1 बोलते हैं, इसको H2, और ये हमारा डायगोनल। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द डायगोनल्स आर, मतलब H1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड H2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है हमारा। फिर बेटे इसका डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, ये निकालनी है हमको, d इक्वल टू डायगोनल निकालना है। ठीक है, तो ये बेटे कैसे निकलेगा, आपके पास फार्मूला है, when the quadrilateral in the quadrilateral when the diagonals are given and the perpendicular distance on the diagonals are given, then फार्मूला होता है आपके पास, वो होता है बेटे a इक्वल टू हाफ d1 मतलब डायगोनल h1 प्लस h2, h1 प्लस h2। बेटे अब a एरिया कितना दिया हुआ 28, इक्वल टू लिख दो 1/2, डायगोनल बेटे निकालना है H1 प्लस H2, H1 बेटे 2 प्लस 5, बेटे 2 इधर मल्टीप्लाइड होगा, तो ये हो गया हमारा 28 इंटू 2 इक्वल टू डायगोनल ब्रैकेट में 2 प्लस 5 7। अब बेटे 7 ना इसमें डिवाइड होगा, डायगोनल इक्वल टू 28 इंटू 2 अपॉन में 7। ठीक है, अब बेटे 7 को डिवाइड दो 28 में, कितनी बार जाएगा, 7 4 जा 28, 4 इंटू 2, तो डी इक्वल टू होगा बेटे 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 2 का कर दो मल्टीप्लीकेशन, 28 2 जा 56 हो जाएगा, तो 7 का 56 में डिवाइड दोगे तब भी 8 ही आएगा। कर सकते हो बेटे, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना लास्ट में। आया समझ में? देखो क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहे हो ना बेटे, देखो क्वेश्चन नंबर 11 बेटे पॉइंट दिया हुआ है -4 एंड 0 लाइज इन। इसको कराने से पहले ना मैं आपको कुछ क्वाड्रेंट बता देता हूँ। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है ना बेटे, क्वाड्रेंट क्या होते हैं बेटे, ये हमारा ओरिजिन, इधर हमारे पास में सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1 2 3 4, ये बेटे बाई एक्सेस होगा, ये हमारा एक्स एक्सेस होगा, ये होगा बाई एक्सेस, यहाँ पर भी सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। ठीक है, इस तरफ बेटे आएंगे नेगेटिव मार्क्स, -1 -2 -3 -4 डैश है। नीचे भी बेटे माइनस आएंगे नेगेटिव, -1 -2 -3, इस तरीके से। ठीक है, तो बेटे जो हॉरिजॉन्टल आ गया वो क्या आ गया, एक्स एक्सिस, राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर, बीच का ओरिजिन 0 0, राइट।
जो 0 0 होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, जहां पर एक्स एक्सिस भी 0 होगा और वाई एक्सिस भी 0 होगा। ठीक है, ऊपर बेटे प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे माइनस होगा, नेगेटिव होगा, लेफ्ट नेगेटिव। बेटे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पर अगर दोनों ही पॉजिटिव है नंबर्स, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर एक्स भी पॉजिटिव में है, नंबर्स नहीं देखने हमको, सिर्फ साइन देखने हैं। इफ एक्स एंड वाई बोथ आर इन पॉजिटिव, ठीक है, देन वी कैन से दैट दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, नेक्स्ट बेटे, अगर वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, मतलब माइनस एंड प्लस है, माइनस एंड प्लस है, तब बेटे ये आएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब एक्स का माइनस है और वाई का प्लस है। यहाँ पर बेटे दोनों ही अगर माइनस माइनस में है, मतलब एक्स भी और वाई भी, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, यहाँ पर बेटे एक्स का प्लस है और वाई का माइनस है, मतलब एक्स वाई, तो ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटे, नोट करना है इसको डायग्राम के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटे, ऑन एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटे एक्स एंड 0, एक्स एंड 0। ऑन वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0, बेटे यहाँ कोऑर्डिनेट होंगे 0 एंड वाई। वाई पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस। लेकिन 0 का ध्यान दो, अगर सेकंड वाला नंबर 0 है तो इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाले पर हॉरिजॉन्टल। अगर फर्स्ट वाला एक्स 0 है तो ये वाई एक्सिस पर है। ठीक है, और अगर दोनों ही 0 0 है, 0 एंड 0, बेटे ये होगा ओरिजिन। ठीक है, आप मुझे बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। एक तो आप -4 एंड 0, तो यहाँ पर क्या है, एक्स नंबर है, वाई 0 है, यानी कि सेकंड वाला 0 है, सेकंड वाला 0 है, तो आप क्या कहोगे, ऑन एक्स एक्सिस। तो कौन सा ट्रू है इसमें, बोलो बेटे कौन सा ट्रू है। -4 एंड 0 कौन सा ट्रू है, वाई 0 आ रहा है ना, तो वाई 0 कब आता है, एक्स एक्सिस पर, तो आप लिखोगे एक्स एक्सिस। क्या लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें आ रहा है, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में तब आता बेटे अगर वो 0 नहीं होता। क्या नहीं होता, उसकी जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर दिया होता है, तब हम कहते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। हाँ, माइनस से नहीं देखना है, हमने देखना है क्योंकि उसमें 0 दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा एक्स एक्सिस पर करेक्ट है। हाँ, इससे भी मैं बताऊंगा, इसे आप नोट करो। आइसोसेलेस मतलब क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल, परपेंडिक, और ये क्या दिया हुआ है, राइट एंगल है ना, तो राइट एंगल का मतलब है हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल इज 10 सेंटीमीटर, हाइपोटेनिस है, तो इसकी जो अदर टू साइड्स है वो इक्वल हैं। मैं कराऊंगा, आप इसको नोट करो, पूरा नोट करो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है बेटा, पेन से नोट करना है। ठीक है,
जब आप पेन से नोट करते हो एक बार, तो आप उसको लिखते हो स्टेप बाय स्टेप। लिखने से क्या होता है, आपको वो माइंड में आता है। ठीक है बेटे, जल्दी से। फिर मैं नेक्स्ट वाला भी आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलो वो भी बताऊंगा मैं। अभी मैं आपको, हाँ, इनमें तो प्रोडक्ट करने हैं बस। द प्रोडक्ट ऑफ, देखो इधर देखो, मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। 2m प्लस 9m ब्रैकेट में है बेटे 2m माइनस 9। बेटे ऐसे क्वेश्चनों में ना आपको जो फार्मूले मैंने कल बताए थे ना, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर वो फार्मूले याद नहीं है, देखो दो मेथड है इसके करने के। बेटे यहाँ देखो a प्लस बी, ये है बेटे a माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या है, यहाँ पर 2m यहाँ पर भी है, यहाँ पर 9m यहाँ पर भी 9n है, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, बस साइन अलग होने चाहिए, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये होना चाहिए जरूरी। ठीक है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम इसकी कंपेयर, हाँ अब इसकी हम कंपेयर कर रहे हैं जब, तो a की जगह क्या है बेटे 2m, इसका होल स्क्वायर माइनस 9n, इसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेटे 4m स्क्वायर माइनस 9 81 n स्क्वायर। आया बेटे समझ में? हाँ वो भी मैं बताता हूँ, इसको देखो, नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। बेटे हम फिगर बनाते हैं हाइपोटेन्यूस ट्रायंगल की। यहाँ पर क्या है, ये हमारा एच है, ये बेटे पी है, और ये बेस है परपेंडिकुलर ए बी सी। गिवन क्या है बेटे, यहाँ पर जो गिवन है वो है बेटे हाइपोटेन्यूस एच इक्वल टू 10, और आइसोसेलेस ट्रायंगल, और क्या है, आइसो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या है कि अदर टू साइड्स आर इक्वल, अदर टू साइड्स आर इक्वल, मतलब ये बेस, इसको भी एक्स ले लो, परपेंडिकुलर इसको भी एक्स ले लो। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है आपके पास में, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर पी मतलब क्या हो गया बेटे, एक्स का स्क्वायर प्लस बेस, ये भी एक्स का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस 10 का स्क्वायर। अब बेटे एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बेटे 100, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू बेटे 100। 2 का डिवाइड दे दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 अपॉन में 2 इक्वल टू 50। अब बेटे x इक्वल टू अंडर रूट 50, इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 5 बेटे 5 का पेयर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5√2। ये जरूरी है, 50 का एलसीएम निकाला आपने, क्या बेटे, बेटे 50 को हमने ऐसे तोड़ लिया ना, समझ गया ना। चलो नोट करो बेटे इसको, नोट करो इसको।